हेलो 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 हेलो। क्या हाल चाल, क्या हाल चाल। हेलो एवरीवन। क्या हाल चाल। कैसे हैं आप सब? बढ़िया एकदम। सबसे पहले आप हमें बताएंगे, क्या मेरी ऑडियो वीडियो क्लियर है? क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? क्या हम आपको दिखाई दे रहे हैं? क्या हम आपको सुनाई दे रहे हैं? एक बार फटाफट से आप हमें बताएंगे, क्या हम आपको दिखाई दे रहे हैं? क्या हम आपको सुनाई दे रहे हैं? जल्दी से जल्दी एक बार बताएंगे आप सब लोग। एक बार जल्दी से जल्दी बच्चा पार्टी, आप सब हमें बताएंगे, क्या हम आपको दिखाई दे रहे हैं? क्या हम आपको सुनाई दे रहे हैं? जल्दी बता दो। आग लगा दो सेशन में एक बार। सर मैं बता रहा हूं ना कि आप दिखाई भी दे रहे हो और सुनाई भी दे रहे हो, ठीक है। तो अगर हम दिखाई और सुनाई दोनों दे रहे हैं तो एक बार सेशन में आग लगा दीजिए जल्दी से। एक बार जल्दी से सेशन में आग लगा दीजिए, फटाफट से, जल्दी। नहीं तो फिर हम अभी आग लगा के दिखा देंगे कैसे आग लगाना है। तो इसीलिए आप लोग खुद आग लगा दो सेशन में, ठीक है। आप लोग खुद से आग लगा दो सेशन में। यस, वेरी गुड। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए तो सेशन को स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है। सेशन को अपन लोग स्टार्ट करते हैं। भाई साहब यहाँ पे पेन था, क्या हो गया? ये रहा, ठीक है। आइएगा गुरुजी, यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिएगा। आज हमारा क्या है? तो आज हम लोगों को क्या करना है? तो आज जो है बाबू हम लोगों को फिजिक्स के अंदर, ठीक है, किसके अंदर? फिजिक्स के अंदर लेक्चर नंबर कौन सा करना है? आज कौन सा लेक्चर है गुरुजी? जल्दी बताइए, आज कौन सा लेक्चर है? फटाफट से आप लोग बताएंगे, आज कौन सा लेक्चर है? लेक्चर नंबर आप लोग बताएंगे फटाक से, आज कौन सा लेक्चर है? आज लेक्चर नंबर 9 है, नौवा, 9th लेक्चर नंबर, ठीक है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या किया था? तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने किर्चॉफ्स करंट रूल पढ़ा था, किर्चॉफ्स करंट लॉ पढ़ा था, ठीक है। तो किर्चॉफ्स करंट लॉ हमें क्लियर हो गया था, सारी चीजें वहां पे हम लोगों ने देख लिया था कि क्या होता है किर्चॉफ्स करंट लॉ, ठीक है। ये सारी चीजें हम लोगों ने कवर अप कर लिया था। आज हम लोग आगे चलेंगे लेक्चर नंबर 9 में, ठीक है। आज हम लोग किर्चॉफ्स 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 वोल्टेज लॉ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? किर्चॉफ्स वोल्टेज लॉ पढ़ेंगे। साथ में हम लोग किर्चॉफ्स वोल्टेज लॉ के साथ क्या देख रहे होंगे? इसके न्यूमेरिकल के ऊपर बातें कर रहे होंगे। ठीक है, न्यूमेरिकल बनाने के लिए भी आपको हम देंगे। उसके साथ साथ आपको जो है कुछ, ठीक है, क्या बोलते हैं, न्यूमेरिकल भी करवाएंगे। हाँ, न्यूमेरिकल तो करवाएंगे। उसके साथ साथ बीट स्टोन ब्रिज भी हम लोग आज पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? व्हीट स्टोन ब्रिज हम लोग पढ़ेंगे। व्हीट व्हीट स्टोन ब्रिज, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक्स जो है आज के अपनी इस क्लास में हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। किर्चॉफ्स वोल्टेज लॉ, व्हीट स्टोन ब्रिज, ये सारे टॉपिक्स, ठीक है। आइए,
तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। टेलीग्राम आप लोग ज्वाइन कर लिए होंगे, हम लोग फिलहाल आगे चलते हैं। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ टॉपिक दे दो, ठीक है, क्या टॉपिक दे दो, टॉपिक दे दो किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, केवीएल बोलते हैं। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ को क्या बोलते हैं गुरुजी, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ को केवीएल बोलते हैं। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ को मेश लॉ बोलते हैं, मेश लॉ बोलते हैं, या फिर इसको लूप लॉ भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, या फिर इसको लूप लॉ भी बोला जाता है। ईएमएफ का डायमेंशन और यूनिट, जो पोटेंशियल का डायमेंशन है वही ईएमएफ का डायमेंशन हो जाएगा। पोटेंशियल का डायमेंशन जैसे आपका वोल्ट है तो उसी तरीके से ईएमएफ का डायमेंशन भी वोल्ट हो जाएगा। ईएमएफ भी क्या है, आपका एक वोल्टेज है, पोटेंशियल है, ठीक है, किसके, तो इंटरनल, समझ रहे हो, बैटरी का ईएमएफ, बैटरी का वोल्टेज, बैटरी का पोटेंशियल, ये चीजें कही जाती हैं, ठीक है। तो सेम जो हमारा पोटेंशियल का होता है वही हमारा ईएमएफ का भी यूनिट डायमेंशन हो जाएगा, ठीक है। चैट ऑफ कर दे। चलिए चैट यहां पे हम ऑफ कर देते हैं। एक बच्चा कह रहा है सर आप बिहार बोर्ड का लिए हो क्लास, झारखंड बोर्ड का क्यों नहीं लेते हो। अरे ले लेंगे, झारखंड बोर्ड वाले के लिए भी हम क्लास ले लेंगे, चिंता नहीं करें, ठीक है। तो ये चीजें आप जान लो। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ को हम लोग केवीएल बोलते हैं, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ को हम लोग मेश लॉ के नाम से जानते हैं, साथ में लूप लॉ के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो कहता है अकॉर्डिंग टू केवीएल इन एनी क्लोज सर्किट, ठीक है। अब इसका डिफिनीशन लिख लेना, अकॉर्डिंग टू केवीएल, मतलब अकॉर्डिंग टू केवीएल कहने का मतलब किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ इन एनी क्लोज सर्किट, इन एनी क्लोज्ड सर्किट, इन एनी क्लोज सर्किट और मेश, ठीक है, क्लोज सर्किट और मेश। भाई ये हम ही हैं क्या जी, अरे यार ये तो हम हैं भाई ये तो हम हैं जी, ये तो हम हैं। देखो ये मेरे जैसा चेहरा लग रहा है, बाल मेरे जैसा, चश्मा मेरे जैसा, दाढ़ी मेरे जैसा। हाँ अभी दाढ़ी मैंने छिलवा रखा है, लेकिन फिर बड़े बड़े हो जाएंगे तो ऐसे ही रहेंगे। ये तो हम हैं भाई, हाँ ये हम ही हैं। थोड़ा सा पतले हो जाएंगे तो एकदम स्मार्ट लगेंगे इस फोटो की तरह, क्या, थोड़ा सा पतले हो जाएंगे तो एकदम स्मार्ट लगेंगे इस फोटो की तरह, जैसे इस फोटो को स्मार्ट बनाया गया है। हमारा पेट निकल गया है, अब पेट निकल गया है तो अब पेट को अंदर कैसे करें हमको खुद समझ में नहीं आ रहा है। हाँ ए बाबू, हमारा जो है पेट निकल गया है, ठीक है। हम ज्यादा खाते भी नहीं है, सबको लगता होगा कि हम बहुत खाते हैं इसलिए पेट निकल गया है। अरे हम ज्यादा खाते भी नहीं है फिर भी पेट हमारा निकल गया है। अब आप बताओ कि अब हम क्या करें। केवीएल का फुल फॉर्म क्या होगा, अरे हे भगवान, पूरा रामायण खत्म हो गया, पूछता है सीता जी कौन है। हाँ, के फॉर किरचॉफ्स, भी फॉर वोल्टेज, एल फॉर लॉ, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, ठीक है। सर जिम करिए, जिम करिए, अरे जिम के लिए समय नहीं मिलता जी। हाँ एक्सरसाइज करिए, हाँ ये हम कोशिश करते हैं, जिम और एक्सरसाइज का कोशिश करते हैं। अरे इतना पेट निकल गया है कि हमारा जो टी शर्ट है ना, टी शर्ट ऐसे से जो है ना, टी शर्ट जो है बाहर ऐसे निकल जाता है, ठीक है, इतना पेट निकल गया है। नया नया टी शर्ट खरीदना पड़ रहा है। देखो एगो नया टी शर्ट खरीद के ले आए हैं, ठीक है, नया नया टी शर्ट खरीद के लाना पड़ रहा है। देखो नया टी शर्ट खरीद के ले आए हैं, सुंदर है ना, हाँ मेरे ही तरह। तो टी शर्ट खरीदना पड़ जाता है, मोटे हो गए हैं कहा जाता है मोटे लोग, चंडूल लोग को पैसा ज्यादा होता है। भाई मेरा बाल भी गिर रहा है, पेट भी निकल रहा है, फिर भी पैसा नहीं है। एक गाना है, ठीक है, खाई मेहरी के हाथ के मोटा गईला राजा जी, है ना। खाई मेहरी के हाथ के मोटा गईला राजा जी, मतलब मेहरी मतलब क्या कि वाइफ, मेहरारू,
ठीक है, तो मेहरारू के हाथ के खाके जो है मोटा जाता है लोग। लेकिन भाई हमरा तो अभी शादी ब्याह भी नहीं हुआ है, फिर भी हम मोटा गए हैं, हैं? सर आपके लिए फोटो बनाए हैं, मेरे लिए फोटो बनाए हो? कहाँ भाई? है ना, हमरा तो अभी तक शादी ब्याह भी नहीं हुआ है, फिर भी हम मोटा गए हैं। खाई के मेहरी के हाथ के मोटा गईला राजा जी, ये गाना तो हमरा पे सूट भी नहीं करेगा। चलिए, अब हम लोग पेटू बोला है, एक बच्चा पेटू बोला है हमें। सर आपको भोजपुरी गाना गाने आता है? नहीं भाई। मुस्कान मैम खिलाती है ना। अरे मुस्कान झूठी है, मुस्कान झूठी है, मुस्कान झूठी है, मुस्कान न खाना खिलाती है, न पानी पिलाती है, मुस्कान कुछ नहीं करती है। ठीक है। एक कह रहा है मिर्ची का पकौड़ा खाइए। हाँ अमोघ। सर साउंड लो है, प्लीज इंक्रीज की। सर आप अमोघ सर के गांव आए थे क्या? हाँ भाई आया था मैं। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग चैट ऑफ करते हैं, अब शुरू करते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू केवीएल इन एनी क्लोज सर्किट, केवीएल के अकॉर्डिंग मतलब किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ के अकॉर्डिंग, किसी भी क्लोज सर्किट में, क्या, किसी भी क्लोज सर्किट में या मेस में, क्लोज सर्किट क्या होता है, मेस क्या होता है, अभी थोड़ी देर में बता देते हैं। ठीक है, फिगर के थ्रू समझाएंगे तो समझ में आएगा। तो क्लोज सर्किट और मेस, ठीक है, क्या मेस, मेस कौन सा, जिसमें खाना खाया जाता है? नहीं, वो वाला मेस नहीं है। यहां मेस कहा गया है लूप को। लूप कहने का मतलब क्लोज सर्किट। ठीक है, क्या, लूप कहने का मतलब क्लोज सर्किट, समझ रहे हो? तो अकॉर्डिंग टू केवीएल इन एनी क्लोज सर्किट और मेस, द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल ईएमएफ, द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल ईएमएफ, जो अलजेब्रिक सम होगा सारे ईएमएफ का, ठीक है, और वोल्टेज ड्रॉप का विल बी जीरो, एंड वोल्टेज ड्रॉप्स विल बी जीरो, एंड वोल्टेज ड्रॉप विल बी जीरो, एंड वोल्टेज ड्रॉप्स विल बी जीरो। क्या हो जाएगा? तो ये जीरो हो जाएगा। ठीक है, कि क्या जीरो हो जाएगा गुरुजी? तो सम ऑफ ऑल ईएमएफ, सम ऑफ ऑल ईएमएफ, सम ऑफ ऑल ईएमएफ मतलब कि सिग्मा ईएमएफ, है ना, सम ऑफ ऑल ईएमएफ कहने का मतलब सिग्मा ईएमएफ प्लस सिग्मा ईएमएफ प्लस वोल्टेज ड्रॉप। तो वोल्टेज ड्रॉप कब होता है भैया? जब हमारा रेसिस्टेंस होता है तब। ठीक है, तो सिग्मा आई आर। ठीक है, ये क्या होगा? सम ऑफ ऑल ईएमएफ एंड वोल्टेज ड्रॉप विल बी जीरो, ये क्या होगा? जीरो होगा। तो यही बात हमसे कह रहा है। ठीक है, अब यहां पे सर इस तरीके से आपने लिख तो दिया, लेकिन गुरुजी हमें ये चीज समझ में नहीं आया, क्या मतलब है इसका? अरे सब बताएंगे, सब बताएंगे, सब्र करो। थोड़ा सा आवाज आप तक कम पहुंच रहा होगा, आप लोग एक काम करो, साउंड इंक्रीज करके बैठ जाओ, क्योंकि मेरी गला बैठी हुई है। ठीक है, गला बैठा हुआ है, इसीलिए आवाज आप तक थोड़ा कम पहुंच रहा है। ठीक है, हम बोल कस के रहे हैं, लेकिन आवाज आप तक थोड़ा कम पहुंच रहा है, क्योंकि मेरा गला बैठा हुआ है। ठीक है, क्या है? गला जो है वो बैठा हुआ है। क्यों बैठा हुआ है? क्योंकि भाई हम जो है, क्योंकि भाई हम जो है थोड़ा सा आज आपको पता ही है कि कल भी मेरा तबीयत खराब था। पिछले एक वीक से हमें टाइफाइड हो रखा है। ठीक है, पिछले एक वीक से हमें टाइफाइड हो रहा है। शकल देखकर तुमको लग रहा होगा, देखो शकल जो है पूरा उतरा हुआ तुमको दिख रहा होगा। तो पिछले एक सप्ताह से हमें टाइफाइड हो रखा है। ठीक है, जिसके कारण जो है हमारी तबीयत बार बार, बुखार जो है बार बार चढ़ रहा है, उतर रहा है, फीवर चढ़ रहा है, फीवर उतर रहा है। ठीक है, तो ये चीजें हो रही हैं। इस कारण जो है एनर्जी अंदर से खत्म हो चुका है, बट फिर भी हमारे अंदर उतना एनर्जी है ताकि आपको जो है पढ़ा सके। हाँ, थोड़ा सा आवाज कम निकलेगा, आवाज जो है आप तक थोड़ा धीमा पहुंच रहा होगा, तो इसीलिए कहेंगे आप अपने फोन का आवाज, आप अपने लैपटॉप का आवाज, आप अपने टैबलेट का आवाज इंक्रीज कर लो। ठीक है, ताकि आपको अच्छे से सुनाई दे। ठीक है, चलिए
ये बातें यहां तक समझ गए। डिफिनीशन के अकॉर्डिंग आप लोग ये चीजें लिख ले। ये जो सिग्मा है, सिग्मा का मतलब होता है समेशन, ठीक है। हम यहाँ पे शॉर्ट में एक बार बता देते हैं, फिर मिटा देंगे। ये क्या है, तो इसको हम लोग कहते हैं सिग्मा। क्या कहते हैं? सिग्मा कहते हैं। और सिग्मा क्या होता है, इसको समेशन कहते हैं। सम मतलब कि जितने भी चीज है उनका सम, ठीक है, इसको हम लोग सिग्मा कहते हैं, ठीक है। लेकिन चलो भाई, ये तो समझ में गया। सर यहाँ पे डिफिनीशन में अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल ईएमएफ, चलो ईएमएफ तो हमें समझ में आ गया कि वोल्टेज की बात की, मतलब कि जो बैटरी होगा उसका ईएमएफ होगा, ठीक है ना। अगर हम बोले कि सम ऑफ ऑल ईएमएफ, तो ऑल ईएमएफ, ईएमएफ का बात कह रहा है, मतलब जो बैटरी होगा उसका ईएमएफ पहले से दिया रहेगा क्वेश्चन में, है ना। बैटरी का ईएमएफ पहले से क्वेश्चन में दिया रहेगा। लेकिन ये जो वोल्टेज ड्रॉप है, इसका क्या मतलब हुआ? क्या आप लोग समझ पा रहे हो कि सर ये वोल्टेज ड्रॉप का क्या मतलब है? नहीं ना। तो वोल्टेज ड्रॉप का मतलब आपको समझना पड़ेगा। दो चीजें होती हैं। क्या होती हैं? दो चीजें होती हैं, ठीक है। समझने की कोशिश करना। जैसे हमारा बैटरी है, ठीक है, समझने की कोशिश करना। जैसे हमारा बैटरी है, ये बैटरी है, ये पॉजिटिव ये निगेटिव, ठीक है, टर्मिनल है, ठीक है। ये बैटरी है, ये बैटरी का पॉजिटिव और निगेटिव टर्मिनल है। अगर करंट हमारा, ठीक है, अगर करंट हमारा निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ आ रहा है, एरो देखो किधर आ रहा है, करंट हमारा निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, डायरेक्शन देखो करंट का डायरेक्शन अगर निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ है, तो हमारा क्या होगा, पोटेंशियल गेन करेगा। अगर निगेटिव से पॉजिटिव आएगा, निगेटिव क्या है, लोअर, है ना, पॉजिटिव क्या है, हायर, तो लोअर से हायर आ रहा है, मतलब पोटेंशियल गेन होगा, ठीक है। तो यहां पे हमारा गेन, यहां पे हमारा गेन या राइज इन पोटेंशियल हो जाएगा, ठीक है, गेन या राइज इन पोटेंशियल हो जाएगा। गॉट इट। लेकिन अगर हमारा बैटरी है, ठीक है, अगर हमारा बैटरी है, देखो ध्यान से, अगर हमारा बैटरी है, ये बैटरी है, ये पॉजिटिव ये निगेटिव टर्मिनल, अगर हमारा करंट जो है पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ जा रहा है, यहां पे हमारा करंट निगेटिव से पॉजिटिव जा रहा था, यहां पे करंट हमारा पॉजिटिव से निगेटिव जा रहा है, हायर से लोअर जा रहा है, मतलब यहां क्या होगा, लॉस होगा, ठीक है, पोटेंशियल का, या फिर ड्रॉप इन पोटेंशियल। क्या? ड्रॉप इन पोटेंशियल, ठीक है, लॉस इन पोटेंशियल या ड्रॉप इन पोटेंशियल होगा। तो राइज और गेन, ठीक है, आपका कब होगा, जब हमारा निगेटिव से पॉजिटिव जाएगा तब करंट, अगर पॉजिटिव से निगेटिव जाएगा तो ड्रॉप इन पोटेंशियल। तो वोल्टेज राइज और वोल्टेज ड्रॉप का मतलब समझ में आया क्या? चलो आप हमें बताओ, आ जाओ यहां पे, आप हमें बताओ, ठीक है, आप हमें बताओ वोल्टेज राइज या वोल्टेज ड्रॉप के केसेस आपको समझ में आए क्या? बताइए जल्दी से। वोल्टेज ड्रॉप और वोल्टेज राइज के केसेस आपको समझ में आए क्या? आ गया समझ? चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो वोल्टेज राइज और वोल्टेज ड्रॉप के केस आपको समझ में आ गए। अब इन्हीं का यूज करके आपको न्यूमेरिकल बनाना पड़ेगा, ठीक है। इस पे न्यूमेरिकल आता नहीं है, आपसे एग्जाम में अगर पूछता है किरचॉफ्स करंट लॉ, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, बताइए क्या होता है। 2 मार्क्स में क्वेश्चन आते हैं, किसमें? 2 मार्क्स के अंदर क्वेश्चन जो है आपके 2 मार्क्स में आते हैं। कितने में? 2 मार्क्स का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, ठीक है। देखो आपके एग्जाम में 2 मार्क्स के क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, एक्सप्लेन, एक्सप्लेन किरचॉफ्स सेकेंड लॉ, ठीक है। क्या रहेगा? एक्सप्लेन किरचॉफ सेकेंड लॉ। तो आपको अगर एक्सप्लेन किरचॉफ सेकेंड लॉ रहेगा तो क्या करोगे, यहां से लेकर जितना हमने लिखवाया यहां तक, पोटेंशियल ड्रॉप, पोटेंशियलाइज, यहां तक आप सब लिख दोगे, एक भी चीज नहीं छोड़ोगे। क्लियर है? ठीक है। आपसे सवाल रह सकता है, ठीक है, आपसे सवाल रह सकता है, सेम सवाल आपसे इसके लिए भी रहेगा, एक्सप्लेन किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, ठीक है।
किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ मतलब किरचॉफ्स करेंट रूल या किरचॉफ्स करेंट लॉ। ठीक है, किरचॉफ सेकेंड लॉ मतलब क्या यार, CHO, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ या वोल्टेज रूल, बतवा एक ही है, समझ गए। इस तरीके से सवाल आपके एग्जाम में रहेगा। क्या, इस तरीके से जो है आपके एग्जाम में सवाल रहेगा, ऐसा सवाल आपके एग्जाम में पूछेगा। क्लियर? क्या ऐसा सवाल आपके एग्जाम में पूछेगा, बात खत्म। ठीक है, चलिए यहां तक चीजें क्लियर हो गई, यहां तक में कोई भी दिक्कत कोई परेशानी नहीं हुआ। चलो ठीक है, तो हम तो यहां पे लिखा दिए कि एग्जाम में कैसा सवाल पूछेगा वो। ठीक है, बट अब आपको इसमें और भी चीजें जानना है। ठीक है, इसको समझो। ठीक है, मेस का मतलब क्या होता है, लूप का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो अभी फिगर के थ्रू समझाएंगे। सबसे पहले एक लाइन लिखो, एवरी एवरी फिगर के थ्रू समझाए या पहले फिगर समझा लेते हैं। ठीक है, पहले यहां पे देखो समझने की कोशिश करना। चलिए सर, ये क्या कर रहे हो, अरे सुनो तो सही। यहां पे एक रेसिस्टेंस हमारा लगा हुआ है। ठीक है, एक रेसिस्टेंस हमारा यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है, एक रेसिस्टेंस यहाँ लगा हुआ है, एक रेसिस्टेंस यहाँ लगा हुआ है, यहाँ पे हमारा बैटरी लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, बैटरी लगा हुआ है। ठीक है, इस तरीके से। क्लियर? चलिए, तो ये हमारा है। ठीक, लूप और मेस आपको क्या ध्यान से समझना, बुद्धि लगा के समझना, आसानी से समझ में आ जाएगा। हम आपको क्या समझाना चाह रहे हैं, लूप क्या होता है और मेस क्या होता है, ये दो चीज हम आपको समझाना चाहते हैं। ठीक है, लूप क्या होता है और मेस क्या होता है, ये दो चीज हम आपको समझाना चाह रहे हैं। ठीक है, लूप कोई भी क्लोज फिगर हमारा लूप कहलाता है। सर ये हमारा क्लोज फिगर है पूरा, ये लूप कहलाएगा। ठीक है, मेस, मेस भी हमारा क्या कहता है, तो क्लोज फिगर ही होता है। मेस भी क्या होता है, तो मेस भी हमारा क्लोज फिगर ही होता है या क्लोज सर्किट। मेस क्या होता है, मेस भी हमारा क्लोज सर्किट होता है। ठीक है, हम यहाँ पे एक लाइन लिखवा देते हैं, आ जाओ, फिर हम आपको एक और लाइन लिखवाएंगे। यहां पे लिखना कि ऑल क्लोज सर्किट इज अ लूप। ठीक है, जितने भी क्लोज सर्किट होंगे वो क्या होंगे, लूप होंगे। ऑल क्लोज्ड सर्किट इज अ लूप, जितने भी क्लोज सर्किट होंगे वो क्या होंगे, लूप होंगे। ठीक है, ये बात याद रखनी है। मेस, मेस इज ऑल्सो अ क्लोज सर्किट। क्या भैया, मेस इज ऑल्सो अ क्लोज्ड सर्किट। मेस भी हमारा क्या होता है, क्लोज सर्किट होता है, बट डज नॉट कंटेन एनी अदर क्लोज पाथ, बट डज नॉट कंटेन कंटेन एनी अदर क्लोज्ड पाथ, क्लोज्ड पाथ। ठीक है, कह रहा है
कि मेस इज ऑल्सो अ क्लोज सर्किट, मेस भी हमारा एक क्लोज सर्किट ही है। क्या? मेस भी हमारा एक क्लोज सर्किट ही है, लेकिन हमारा ये कोई भी क्लोज पाथ कंटेन नहीं करेगा, बट डज नॉट कंटेन एनी क्लोज पाथ। मतलब क्या? जैसे यहां पे हम समझने की कोशिश करें, ठीक है, यहां पे हम समझने की कोशिश करें, हम नाम दे देते हैं, क्या कर देते हैं? नाम दे देते हैं, नाम दे देते हैं ए बी सी डी ई एफ, ठीक है। ध्यान से देखना, अगर यहां पे क्लोज्ड सर्किट बोला जाए तो ए बी सी एफ ये भी है, ए बी सी एफ, ठीक है। फिर हमारा ए बी सी डी ई एफ भी है, मतलब ये पूरा क्लोज सर्किट है, ए बी सी डी। हाँ, ऐसे लिखो, क्लोज पूरा करना है ना, तो ए बी पहले बड़ा वाला ए बी सी डी ई एफ ए है ना, ए बी सी डी ई एफ ए, ये हमारा क्लोज सर्किट है ना, ये पूरा हमारा एक क्लोज सर्किट है। फिर इसके अंदर भी ये वाला और ये वाला दो क्लोज सर्किट है, दो क्लोज सर्किट है ना। कौन कौन सा? ए बी सी एफ ए, ठीक है। फिर यहां पे एफ सी डी ई एफ, एफ सी डी ई एफ, ये भी हमारा क्लोज सर्किट है ना। तो ये तीनों हमारा क्लोज सर्किट है, ठीक है। तो ये तीनों में अंतर क्या है सर? अगर देखोगे तो ए बी सी एफ ए, इसके अंदर कोई भी दूसरा क्लोज सर्किट नहीं है, लेकिन ए बी सी डी ई एफ, मतलब ये पूरा को देखोगे तो ये वाला एक क्लोज सर्किट है, ठीक है। तो अगर हमारा कोई क्लोज सर्किट में कोई दूसरा क्लोज सर्किट आ जाए तो वो हमारा क्या होगा? वो हमारा मेस नहीं होगा। तो अगर यहां पे मेस की बात की जाए तो मेस कितने हैं, लूप कितने हैं, ये बताओ। चलो, अब जो यहां पे लाइन लिखा हुआ है तुम लोग खुद बता सकते हो, ये दोनों लाइन को पढ़ के तुम लोग खुद बता सकते हो इसमें ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, ठीक है। तीन क्लोज सर्किट है यहां पे, तीन क्लोज पाथ है यहां पे, ठीक है। अब तीनों में से कौन मेस है, कौन लूप है, ये आपको बताना है। तो हमने बोला कि लूप जो होता है, कोई भी क्लोज सर्किट को लूप कहते हैं, मतलब ये तीनों ही हमारा लूप होगा। लूप तो ये तीनों ही होगा, ये भी लूप होगा, ये भी लूप होगा, ये भी लूप होगा। लूप तो तीनों ही होगा, है ना, लूप जो है तीनों ही होगा। लेकिन अगर मेस की बात की जाए तो मेस कौन सा हो जाएगा? जिसमें कोई भी क्लोज सर्किट नहीं है। और क्लोज सर्किट किसमें है? सिर्फ इस पूरे वाले में, मतलब इस वाले में क्लोज सर्किट है, मतलब इसमें हमारा मेस नहीं होगा। बाकी इसमें हमारा क्लोज सर्किट नहीं है, इसमें हमारा क्लोज सर्किट नहीं है, तो ये हमारा मेस होगा, ये भी हमारा मेस होगा, ठीक है। तो वैसा क्लोज पाथ जिसमें कोई भी दूसरा क्लोज पाथ ना हो, वैसा क्लोज सर्किट जिसमें कोई भी दूसरा क्लोज पाथ ना हो, उसे मेस कहेंगे। और कोई भी क्लोज सर्किट है वो लूप होगा ही होगा, ठीक है। ये बात है, मतलब ये हुआ कि एवरी मेस इज लूप। देखो, ये दोनों मेस था तो ये लूप है, लेकिन अगर लूप है तो मेस नहीं होगा, ठीक है। तो हम एक लाइन लिख सकते हैं, एवरी मेस इज लूप बट नॉट एवरी लूप इज मेस। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हर एक लूप जो है मेस होगा, ठीक है। तो एवरी मेस इज लूप हम लिखेंगे यहां पे, एवरी मेस इज लूप, हर एक मेस लूप होगा, बट नॉट एवरी, ठीक है, एवरी मेस इज लूप, ठीक है, बट नॉट एवरी लूप इज मेस, बट नॉट एवरी लूप इज मेस। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि हर एक लूप जो है मेस होगा। आए बाबू, आया समझ में? बताओ की हो बाबू, समझ में आया? अरे बतावा हो, आया क्या जी समझ में? सर जी आइसक्रीम खाइएगा। अरे भाई, आइसक्रीम खाएंगे तो हमारी तबीयत और खराब हो जाएगा। बिल्कुल समझ में आ गया, ठीक है। कि अगर इस फिगर में देखें तो इस फिगर में कितने क्लोज पाथ? सर इस फिगर में तीन क्लोज पाथ, ठीक है। तीनों का नाम हमने यहां पे लिख दिया, ठीक है, तीनों का नाम यहां पे हमने लिख दिया, ए बी सी डी ई एफ ए, ये पहला।
दूसरा ए बी सी एफ ए, ये दूसरा क्लोज पाथ। तीसरा एफ सी डी ई एफ, ये तीसरा क्लोज पाथ। अब इस क्लोज सर्किट के अंदर हमारा, अगर ये तीनों क्लोज सर्किट है तो तीनों लूप होगा, लेकिन अगर किसी क्लोज सर्किट के अंदर कोई दूसरा क्लोज पाथ है तो ए बी सी डी ई एफ ए, इसके अंदर एफ सी जो है हमारा क्या है, क्लोज पाथ है, तो इसीलिए ये वाला जो है हमारा क्या होगा, मेश नहीं होगा। लेकिन ए बी सी एफ ए, इसके अंदर कोई भी क्लोज पाथ नहीं है, इसीलिए यह मेश है। ठीक है, ऊपर वाला भी कोई भी क्लोज पाथ नहीं है, इसीलिए यह मेश है। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हो गई? जल्दी बताएं, क्या इतनी बातें क्लियर हुई आपको? जल्दी से बता देंगे गुरुजी। इतनी बातें क्लियर हो गई? चलिए, ये कौन बोल रहा है भाई? निशु कुमारी। ये देखो, ये देखो निशा मैम, आपकी 20 ग्राम वाली जो मैडम है, ठीक है, ये भाई रियल में 20 ग्राम की है। ठीक है, इनका नाम तुम लोग काजू कतली क्यों रखे हो, हमें समझ में आता। हाँ, समझ में आ गया। काजू कतली, काजू 10 ग्राम, कतली 10 ग्राम, टोटल 20 ग्राम। काजू कतली मैम 20 ग्राम की। ठीक है, इनका नाम होना चाहिए काजू कतली मैम 20 ग्राम, काजू मैम 20 ग्राम। तो आज से तुम लोग काजू मैम मत बोलना। ठीक है, कोई काजू आर्मी नहीं, काजू मैम 20 ग्राम, बस बात खत्म। क्या? काजू मैम 20 ग्राम, बस बात खत्म। हाँ, हाँ, काजू कतली वो भी 20 ग्राम। कभी मैम से मिलने भी आना ना, हम देख रहे हैं कि बहुत सारा लड़का मिलने आता है तो मैम के लिए काजू कतली लेके आता है, नहीं लेके जाना। ठीक है, 20 ग्राम काजू लेकर जाना, बस 20 ग्राम काजू, कतली नहीं ले जाना, काजू कतली नहीं। ठीक है, ठीक है, चलो। हाँ चलो, हाँ, कोई आर्मी नहीं, सिर्फ मालिक आर्मी जिंदाबाद। क्या? सिर्फ मालिक आर्मी जिंदाबाद, कोई आर्मी नहीं, कोई आर्मी नहीं चलेगा यहां, कोई आर्मी नहीं, सिर्फ मालिक आर्मी जिंदाबाद, है ना? हाँ, अरे भाई तुम लोग, भाई देश के आन बान शान हो, बिहार झारखंड के बच्चे हो। हाँ, बिहार झारखंड के बच्चे हो तुम लोग सिर्फ और सिर्फ मालिक आर्मी, है ना? क्योंकि पावर यही जैसे शुरू होला यही जा खत्म, समझ ले। हाँ, पावर यही जैसे शुरू होला यही जा खत्म, मतलब मालिक आर्मी इज इक्वल टू पीडब्ल्यू आर्मी। ठीक है, मालिक आर्मी मतलब पीडब्ल्यू आर्मी, बात खत्म। ठीक है, लाला सर आर्मी, अरे लाला सर आर्मी वो बायोलॉजी वालों के लिए है। ठीक है, वो बायो वाले के लिए है, लाला सर बायो वाले के लिए है। बायो कोई सब्जेक्ट है जी, छोड़ो उसको, है ना? फिजिक्स पढ़ो, फिजिक्स पे ध्यान दो। फिजिक्स अगर बेहतर रहेगा तो जीवन में बहुत कुछ कर लोगे। बायो पढ़ के भाई डॉक्टर बनोगे, उसके अलावा क्या ही बन जाओगे। लो सिविक सेंस। चलो, मैथ वाले बोलेंगे सर मेरा तो आपने चलिए, अब एक कंसेप्ट आपको यहां पे समझाते हैं। ठीक है, चलिए आइए। तो बस मजाक वाली बातें थी, बिल्कुल सही। ठीक है, चलिए, बायो इज द बेस्ट। हाँ भाई, सारे सब्जेक्ट अच्छे होते हैं। ठीक है, मजाक वाली बातें थी, मजाक का बात था। ठीक है, हम जो है बहुत सारे बच्चों को देखते हैं कि बायो सब्जेक्ट ले लेते हैं क्योंकि मैथ से उनको डर लगता है, उसमें से तुम ही लोग हो। ठीक है, बायो ले लिए हो क्योंकि मैथ से डर लगता है। ठीक है, अरे मैथ्स पढ़ो भाई, मैथ्स पढ़ोगे फिजिक्स समझ में आएगा, फिजिक्स पढ़ोगे मैथ समझ में आएगा। ठीक है, आइए चले अब आगे। एक बार जल्दी से, एक बार जल्दी से सेशन में बता दे, चले अब आगे। चलिए, हो गया हो गया हो गया। हाँ देखो क्या बनेगा, हाई हाई बनेगा। भाई भाई देखो, प्रोफेसर बनेगा, नर्स बनेगा,
मिलिट्री डॉक्टर बनेगा, डोंट से इट अगेन। अच्छा, प्रोफेसर तो चलो अच्छा बात है, प्रोफेसर बनोगे, मिलिट्री में डॉक्टर बनोगे। पहले डॉक्टर का स्पेलिंग अच्छे से कर लो भाई, पहले डॉक्टर का स्पेलिंग सीख लो तब ना डॉक्टर बनोगे। खाली पढ़ने से थोड़ी डॉक्टर बनोगे, डॉक्टर का स्पेलिंग सही होना चाहिए। डॉक्टर बन गए, अपने पोस्टर पे डॉक्टर का स्पेलिंग लिखवाओगे DOICTOR, डॉक्टर, है ना। जब डॉक्टर लिखोगे तब क्या होगा कि पेशेंट आएगा और देख के ही जो आपका क्या बोलते हैं क्लिनिक पे जो आपका पोस्टर होगा, ठीक है, वो देखते ही भाग जाएगा कि भाई ये क्या डॉक्टर है जी, इसको डॉक्टर का स्पेलिंग नहीं पता है ना। तो इसीलिए पहले अच्छे से पढ़ लो तब ना डॉक्टर बनेगा जी। हाँ, डॉक्टर बनने के लिए पढ़ना पड़ता है, डॉक्टर बनने के लिए फिजिक्स पढ़ना पड़ता है, ठीक है, डॉक्टर बनने के लिए फिजिक्स भी पढ़ना पड़ता है, समझ रहे हो। डॉक्टर बनने के लिए केमिस्ट्री भी पढ़ना पड़ता है, सिर्फ बायो पढ़ के थोड़ी डॉक्टर बनोगे। हाँ, जितना वेटेज आपके बायो का है उतना ही वेटेज आपके फिजिक्स केमिस्ट्री का भी है, ये पता है नो। चाहे डॉक्टर बनो चाहे इंजीनियर बनो, तो इसीलिए कह रहे हैं, ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री पे भी उतना ही फोकस करो, ठीक है। चलो नाच न जाने आंगन टेढ़ा, वही वाली बात है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, है ना। डॉक्टर का स्पेलिंग नहीं पता है, डॉक्टर बनेंगे। आइए होता वो नहीं है झोरा छाप डॉक्टर, झोरा छाप डॉक्टर नहीं होता है, झोरा छाप डॉक्टर नहीं होता है जो बजा ये क्या बोलते हैं गांव घर में होते हैं। अच्छा, तुम्हारे भी गांव घर में एक झोरा छाप डॉक्टर होंगे, तुम सबके गांव में एक झोरा छाप डॉक्टर होंगे, है कि नहीं। जो आता उनको कुछ नहीं होगा, डॉक्टर का उनके पास डिग्री नहीं होगा, लेकिन वो पैसा डॉक्टर से ज्यादा कमाते होंगे, डॉक्टर साहब कहता है उनको लोग, है ना, डॉक्टर साहब उनको लोग कहता होगा, पैसा वो डॉक्टर से ज्यादा कमाते होंगे। खाली सुई भोंक के, कुछ होगा बुखार हुआ सुई भोंक देंगे, है ना। अगर तुम डॉक्टर के पास जाओगे रियल में तो वहां पे दवाई दिया जाता है, लेकिन वो झोरा छाप डॉक्टर जो आपके गांव में रहते हैं उनको वो लोग क्या करते हैं, वो लोग कुछ होगा बुखार होगा सर्दी होगा खांसी होगा, लो भाई सुई भोंको सुई भोंको सुई भोंको, एक सुई भोंको ठीक हो जाएगा, है कि नहीं। अब मरता हुआ आदमी को भी वो लोग जिंदा कर देता है सुई भोंक के। क्या सही कह रहे हैं ना, चलिए सही कह रहे हैं है ना, हर एक गांव में होता है। चलो, तो मेस और लूप आपको समझ में आया क्या। अब कुछ क्वेश्चन करें, बोलो मेस और लूप समझ में आया, अब कुछ क्वेश्चन करें क्या। चलिए अब आइए कुछ क्वेश्चंस हम लोग करते हैं न्यूमेरिकल, ठीक है। अब कुछ न्यूमेरिकल करते हैं, उससे पहले कुछ डाउट्स यहां पे देख लेते हैं, ठीक है। हाँ, इमरान बोल रहा है हेलो सर जी, मैम को काजू इसलिए डाउट है इसका, ठीक है। देखो इमरान का डाउट देखो क्या है, हेलो सर जी मैम को काजू इसीलिए बोलते हैं क्योंकि काजू का वजन ही कितना होता है 20 ग्राम, ठीक है 20 ग्राम। चलो डाउट क्लियर। फिर बोलता है सर मेस नहीं समझ में आया, मेस मतलब क्या कि वैसा क्लोज सर्किट जिसके अंदर कोई भी क्लोज पाथ नहीं होगा, कोई भी क्लोज सर्किट जिसके अंदर क्लोज पाथ नहीं होगा उसे अपन लोग मेस कहेंगे, ठीक है। चलिए भाई ठीक है, यहां तक क्लियर, ठीक है। सर जी ये तो 3 रेसिस्टेंट है, हमने क्या बोला किरचॉफ्स लॉ क्यों यूज किया जाता है, तो किरचॉफ्स लॉ कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को सॉल्व करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे ये हमारा कॉम्प्लिकेटेड सर्किट है, इसका अगर हम रेसिस्टेंस कैलकुलेट करना चाहे तो नहीं कर पाएंगे इजीली, तो इसीलिए इस टाइप के सर्किट को सॉल्व करने के लिए हम लोग किरचॉफ्स लॉ का यूज करते हैं, ठीक है। क्या किरचॉफ्स लॉ का यूज करते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, और कुछ, और कोई कुछ पूछ रहा है। चलिए ठीक है, आइए अब एक क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। अब एक क्वेश्चन पूछते हैं, वोल्टेज राइज और वोल्टेज ड्रॉप का केस आपने देख लिया, ठीक है। अब एक क्वेश्चन पूछते हैं, अब आपको एक सवाल का जवाब देना है, ठीक है। इसके लिए हम लोग एक फिगर बनाएंगे,
ठीक है, डायग्राम बनाते हैं। यहाँ पे हमारा रेसिस्टेंस है, यहाँ पे रेसिस्टेंट है, ठीक है। इसमें हम लोग बैटरी लगा देते हैं, यहाँ पे हम लोग रेसिस्टेंस लगा देते हैं, यहाँ पे हम लोग रेसिस्टेंट लगा देते हैं, हो गया काम खत्म, ठीक है। आइए, यहाँ क्या है, हमारा बैटरी है, ये पॉजिटिव टर्मिनल या नेगेटिव टर्मिनल। यहाँ पे भी हमारा क्या है, बैटरी है, ये पॉजिटिव या नेगेटिव, ठीक है। ये रेसिस्टेंस है, ये रेसिस्टेंस है, ये रेसिस्टेंट है, ये रेसिस्टेंस है, ये भी हमारा रेसिस्टेंस है, ठीक है। क्या है, ये रेसिस्टेंस है, ठीक है। कितने कितने ओम के हैं, तो दो दो ओम के हैं, ठीक है। ये 20 वोल्ट का बैटरी है, यहाँ पे 10 वोल्ट का बैटरी है, ये 2 ओम है, ये 2 ओम है, ये 2 ओम है, और ये भी 2 ओम है, सब दो दो ओम के हैं, ठीक है। लेकिन ये वाला जो है हमारा 4 ओम का है। चलिए, इसके लिए इसमें आपको करंट बताना है, करंट कितना हो जाएगा, ठीक है। बता सकते हो, नहीं बता सकते हो। क्यों नहीं बता सकते हो, क्योंकि यह आसान क्वेश्चन नहीं है, ठीक है ना। क्यों नहीं बता सकते हो, क्योंकि यह आसान क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। कहता है फाइंड करंट। देखो बाबू, फिजिक्स की खूबसूरती है ये, ठीक है, ये फिजिक्स की खूबसूरती है। ये सवाल आपके बोर्ड में नहीं आता है, ठीक है, ये नीट का सवाल है, ठीक है, ये नीट का सवाल है, नीट में पूछ रखा है, ठीक है। ये नीट का सवाल है, नीट में पूछ रखा है। और ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं वो भी आपको अभी समझ में आ जाएगा, बहुत आसानी से सॉल्व करते हैं, बहुत आसान मेथड बताएंगे, बहुत आसान तरीका बताएंगे, ठीक है, बहुत आसान तरीका, ठीक है। क्या करना है, जब भी देखो यहाँ पे करंट का फ्लो यहाँ पे ले लेना है, क्या लेना है, यहाँ पे आपको करंट का फ्लो ले लेना है, करंट किधर से किधर फ्लो कर रहा है, तो करंट का फ्लो हमेशा क्लॉकवाइज लेना, ठीक है। क्या, करंट का जो है, करंट का फ्लो जो है हमेशा क्लॉकवाइज लेना, ठीक है। तुम एंटी क्लॉकवाइज भी ले सकते हो, लेकिन आसानी से सॉल्व करने के लिए, किसी भी इस टाइप के किसी भी न्यूमेरिकल को आसानी से सॉल्व करने के लिए करंट का फ्लो हम क्या लेंगे, करंट का फ्लो जो है हम क्लॉकवाइज ले लेंगे। तो यहां पे करंट का फ्लो क्या लेंगे, क्लॉकवाइज। मतलब इस वाले सर्किट में जो हमारा करंट फ्लो कर रहा है वो किधर की तरफ फ्लो कर रहा है, क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है। क्या कर रहा है, तो इस वाले सर्किट में जो हमारा करंट फ्लो कर रहा है वो क्या कर रहा है, क्लॉकवाइज कर रहा है। देखो यहाँ पे ये हमारा क्लॉकवाइज करंट फ्लो कर रहा है। मान लेते इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है वो I1 करंट फ्लो कर रहा है, क्या, I1 करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। इस वाले सर्किट में भी हमारा क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है, तो इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है वो हमारा I2 करंट फ्लो कर रहा है। क्या भैया, I2 करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, ये बात है। अब ईएमएफ तो तुम जानते हो, सम ऑफ ऑल ईएमएफ, ठीक है। ईएमएफ तो तुम्हें पता है, जो हमारा बैटरी का पोटेंशियल है वही ईएमएफ है। लेकिन वोल्टेज ड्रॉप क्या है, तो जहां जहां रेसिस्टेंस लगा रहता है, जैसे ये बॉल है, टीवी है, पंखा है, इन सब में रेसिस्टेंट है, रेसिस्टेंस है, तो क्या होता है, तो वहां पे कुछ ना कुछ, जब पंखा चलाते हो वोल्टेज थोड़ा सा ड्रॉप होता है, बॉल जलाते हो वोल्टेज ड्रॉप होता है, कोई भी चीज अगर तुम जलाते हो, बल्ब, पंखा, कुछ भी अगर जलाते हो तो वोल्टेज ड्रॉप होता है ना। तो वही जो वोल्टेज ड्रॉप होता है, क्या, वही जो वोल्टेज ड्रॉप आपका होता है वो कैसे होता है, ये हमें देखना है, ठीक है। तो सबसे पहले ये बताओ इसमें कितने मेष है, हम लोग मेष के हेल्प से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है, लूप नहीं।
हम लोग किसके हेल्प से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं? हम लोग मेस के हेल्प से ही क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, किसके हेल्प से? मेस के हेल्प से। मेस के हेल्प से क्वेश्चन सॉल्व करने में चीजें आसानी होती है। तो आप बताइए इसमें कितने मेस हैं? 2 मेस हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। ठीक है, तो सबसे पहला हम नाम देते हैं, नाम दे देंगे तो हमारे लिए आसान होगा। ठीक है, तो ए बी सी डी ई एफ। ठीक है, तो सबसे पहले ये वाला मेस, तो इन मेस लिखेंगे, इन मेस ए बी सी डी ए, है ना, ए बी सी डी ए, इस वाले मेस में। ठीक है, तो इस वाले मेस में हमारा क्या है? सबसे पहले तो ये हमारा एक बैटरी है, फिर ये रेसिस्टेंस है, फिर ये रेसिस्टेंस है, फिर ये रेसिस्टेंस है, फिर ये मेस क्लोज हो गया, है ना। बैटरी, रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस। लेकिन बोलोगे सर ये वाला जो रेसिस्टेंस है ये तो हमारा दोनों में है, अगर हम इस वाले मेस के लिए लेंगे फिर भी है, इस वाले मेस में भी है, दोनों में है। तो यहां पे जब दोनों में कोई रेसिस्टेंस आएगा तो वहां पे थोड़ा सा जो है चीजें चेंज हो जाती है, वो भी हम अभी आपको बताएंगे। तो सबसे पहले इन मेस ए बी सी डी ए, मेस आपको पता चल गया कौन से मेस में? इस वाले मेस में। ठीक है, हमारा सबसे पहले ये क्या है? ईएमएफ। तो हमारा करंट किधर से किधर फ्लो कर रहा है? ये देखो इधर, इधर से इधर फ्लो कर रहा है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज, मतलब इधर से इधर। तो निगेटिव से पॉजिटिव करंट फ्लो कर रहा है क्या? तो निगेटिव से पॉजिटिव अगर करंट फ्लो करेगा तो वोल्टेज राइज या वोल्टेज ड्रॉप? जल्दी बताओ, हम चैट ऑन करते हैं। अगर करंट हमारा, देखो दोबारा नहीं समझाएंगे, फिर कह रहे हैं, क्योंकि हम बहुत आसानी से बहुत इजी वे में समझा रहे हैं। अगर करंट आपका निगेटिव से पॉजिटिव फ्लो कर रहा है तो ये हमारा वोल्टेज राइज या वोल्टेज ड्रॉप का केस है। निगेटिव से पॉजिटिव कर रहा है तो वोल्टेज राइज का केस होगा, है ना, वोल्टेज राइज का केस होगा। पीछे में बताए हैं राइज, वेरी गुड। तो यहां पे ये क्या हो जाएगा? राइज है मतलब पॉजिटिव होगा, तो 20 वोल्ट। ठीक है, प्लस 20 वोल्ट, है ना, पॉजिटिव होगा। ठीक है, फिर यहां पे जहां वोल्टेज ड्रॉप होगा वहां माइनस, फिर ये इधर जा रहा है। ठीक है, फिर यहां पे 2 ओम का रेसिस्टेंस है, तो यहां पे क्या हो रहा है? यहां पे हमारा 2 ओम का वी आई। ठीक है, हम लोग बोलते हैं ना, हम लोग बोलते हैं सम ऑफ, ये तो हमारा क्या हो गया? सम ऑफ ईएमएफ। तो ईएमएफ तो हमारा एक गो है, प्लस सम ऑफ आई आर, करेंट गुना रेसिस्टेंस। तो रेसिस्टेंस हो गया, करंट हमारा I1 हो जाएगा, है ना। तो यहां पे रेसिस्टेंस क्या है? 2 ओम है। ये हमारा क्या होगा? जहां जहां रेसिस्टेंस लगा रहेगा वहां पे वोल्टेज हमेशा ड्रॉप होगा, याद रखना। जहां भी रेसिस्टेंस लगा रहेगा वहां पे क्या होगा? वोल्टेज ड्रॉप होगा। जैसे ये हमारा 2 ओम का रेसिस्टेंस है, मतलब यहां वोल्टेज ड्रॉप है, वोल्टेज ड्रॉप है, यहां माइनस हो जाएगा, -2I1 यहां पे हो जाएगा। ठीक है, फिर यहां पे क्या? -2I1, यहां पे भी -2I1, फिर यहां पे -4 गुना। ठीक है, यहां पे देखो, यहां पे थोड़ा सा ट्विस्ट है, क्या है? तो 4 करेंट तो भैया इधर वाला I2 में भी बट रहा है, I1 में भी बट रहा है, ये जो रेसिस्टेंस ये दोनों में बट रहा है। तो इस केस में अगर हम लोग इस वाले मेस के लिए ले रहे हैं तो पहले इस ये वाला मेस हो जाएगा I1। ठीक है, जो मेस के लिए लेंगे वो पहले हो जाएगा I1 माइनस I2, बस सिंपल। अगर इसके लिए लेते तो I2 माइनस I1 होता, इसके लिए ले रहे हैं तो 4 गुना करंट I1 माइनस I2। करंट क्या है यहाँ पे? तो यहाँ पे जो करंट है वो I1 गुना I1 माइनस I2 है, तो इसीलिए यहां पे I1 माइनस I2 लिखे। ये सब किसके बराबर होता है? 0 के बराबर होता है, बस। तो ये हमारा एक इक्वेशन आ गया, इसको सॉल्व करो, एक इक्वेशन यहां से मिलेगा। सॉल्व करते हैं, देखिए। तो ये 20 हो गया, माइनस 2I1 हो गया, है ना, 2I1 हो गया। 2I1 सर देखो ना, यहाँ पे 2 + 2 4 होगा ना, क्या होगा? 2 + 2 4, मतलब 4I1 -4I1 -4I1 और माइनस माइनस प्लस 4I2 इज इक्वल टू 0। तो यहां से हम लिखेंगे 20 माइनस 4 4 8I1। ठीक है, 20 माइनस 8I1 प्लस 4I2 प्लस 4I2 इज इक्वल टू 0। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया। क्या हो गया? ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया। ठीक है, तो ये पहले वाले मेस का काम खत्म। अब दूसरे मेस पे चलते हैं। ठीक है, दूसरा मेस कौन सा? ये वाला, इन मेस FDCEF। ठीक है, इन मेस FCD, है ना,
FDCE, ठीक है, FDCE, FDCEF, इस वाले मेष में है ना। देखो FDCEF, ये वाला मेष, इसमें क्या है, तो इसमें जो है हमारा ये 2 ओम का रेसिस्टेंस है, ये 4 ओम है, ये 2 ओम है, फिर ये 10 वोल्ट का बैटरी है। तो सबसे पहले ईएमएफ कितना है, देखो यहाँ पे ये 10 वोल्ट, यहाँ पे करंट वोल्टेज राइज या वोल्टेज ड्रॉप का केस है, आप लोग बताओ। ये जो बैटरी है, इस वाले बैटरी के लिए वोल्टेज राइज या वोल्टेज ड्रॉप, जल्दी, ये वाला जो है, ये कौन बोल रहा है शुरू से, रुक तो भाई देखने दो, इसका नाम देखने दो, सौरभ कुमार है। बाबू समझो, समझो ना, एक बार समझो ना, फिर हम समझा देंगे दोबारा। यहां वोल्टेज ड्रॉप का केस है, क्योंकि करंट हमारा ऐसे फ्लो कर रहा है क्लॉकवाइज, तो करंट हमारा इधर से इधर आ रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव, तो पॉजिटिव करंट हमारा क्या देख रहे हो, पॉजिटिव से नेगेटिव आ रहा है, तो पॉजिटिव से नेगेटिव मतलब वोल्टेज ड्रॉप, तो वोल्टेज ड्रॉप कहने का मतलब ये 10 वोल्ट है, तो -10 यहां पे लेंगे, क्या लेंगे, -10 लेंगे, ठीक है, तो -10 हो गया, ठीक है। फिर यहां 2 ओम का रेसिस्टेंस है तो वोल्टेज ड्रॉप का ही केस होगा, तो IR, करेंट गुना रेसिस्टेंस, ये होता है, तो करेंट हमारा हो गया I2, ठीक है, रेसिस्टेंस हो गया 2, है ना। इसमें करेंट हमारा I2 हो जाएगा, ये वाला करेंट दौड़ रहा है इसमें, तो I2 गुना 2, तो 2 गुना I2 यहां पे लिख दे, फिर माइनस, ठीक है, ये हमारा फिर आ रहा है 4 ओम का, तो -4 ओम गुना करेंट, रेसिस्टेंस गुना करेंट, करेंट क्या, तो अब I2 के लिए ले रहे हैं, तो पहले I2 में से I1 घट जाएगा, फिर अब I2 के लिए ले रहे हैं, तो यहां पे I2 - I1 हो जाएगा। देखो यहां पे हमारा, जब हम इसके लिए लिए हैं तो I1 - I2 था, इसके लिए ले रहे हैं, इस 4 का बीच में कॉमन है, तो I2 - I1 हो गया, ठीक है। फिर हमारा ये 2 ओम का रेसिस्टेंस है, फिर वोल्टेज ड्रॉप, तो -2, और करंट तो हमारा I2 ही इसमें फ्लो रहा है, तो I2, ये सब किसके बराबर हो जाएगा, ये सब 0 के बराबर हो जाएगा, खत्म कहानी। अब ये दूसरा इक्वेशन यहां से निकल के आएगा, सॉल्व करो, तो -10 -2 I2, ठीक है, -4 I2, माइनस माइनस प्लस I1, ठीक है, और यहां पे -2 I2 इज इक्वल टू 0, -2 I2 4 I2 -4 I2 8 I2, ठीक है, -10 इज इक्वल टू, ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पे -10, और ये I2 वाले को जोड़ोगे तो -8 I2 हो जाएगा, और प्लस I1 हो जाएगा, और यहां पे 0 हो जाएगा, ठीक है। चलो, तो थोड़ा सा तुम लोग को हम बोलेंगे, थोड़ा सा समझना, यहां पे जो है ना, इसको इक्वेशन 1 मत लो, ठीक है, थोड़ा सा इसको सॉल्व करो, ठीक है, इन सबको इधर लेके आ जाओ। तो इन सबको इधर लेके आओगे तो +8 I1 हो जाएगा, ठीक है, या फिर क्या करो ना, या फिर क्या करो, -8 I1 ऐसे रहने दो, +4 I2 ऐसे रहने दो, इज इक्वल टू, ये +20 है, उधर जाएगा तो -20 हो जाएगा, ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया, ठीक है। यहां पर भी देखो, -8 I2 प्लस I1 इज इक्वल टू, -10 उधर जाएगा तो +10 हो जाएगा, ये हमारा इक्वेशन 2 हो गया, ठीक है। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 के देखो, ठीक है, अगर इक्वेशन 1 को यहां पे देखें तो -8 I1 है, यहां पे प्लस I1 है, तो इक्वेशन 2 में हम क्या कर देते हैं, 8 से गुना कर देते हैं इन इक्वेशन 2, ठीक है, इक्वेशन 2 में 8 से गुना कर देते हैं, और क्या कर देते हैं, तो प्लस कर देते हैं, और प्लस इक्वेशन 1 कर देते हैं, ठीक है। क्या इक्वेशन 2 में 8 से गुना करके प्लस कर देते हैं, है ना, इक्वेशन 2 में, अच्छा यहां 4 I1 है ना, सॉरी, +4 I1, ये मिस्टेक हो गया, ठीक है। तो इसमें इक्वेशन 2 में अब 2 से गुना करेंगे, 8 से नहीं 2 से गुना करेंगे, ठीक है। तो इक्वेशन 2 में 2 से गुना करके और इक्वेशन 1 को जोड़ देते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा, क्या, इक्वेशन
टू में टू से गुना करो और एक पहले वाली इक्वेशन को जोड़ दो। तो इक्वेशन टू को ये देखो क्या है, -8i2, ठीक है, 2 से गुना करेंगे तो -8i2 प्लस 4i1 इज इक्वल टू माइनस इज इक्वल टू क्या भैया, तो इज इक्वल टू +10 है, तो इज इक्वल टू 10 है ना। तो 2 से गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा, तो -8 टू जा 16i2 प्लस 4 टू जा 8i1 इज इक्वल टू 10 टू जा 20, ये हो गया। ठीक है, अब इसमें इक्वेशन 1 को जोड़ दो। इक्वेशन 1 कितना है, तो इतना है। ठीक है, तो इक्वेशन 1 हमारा है -8i1, ठीक है, प्लस 4i2 प्लस 4i2, ठीक है, और प्लस हमारा ये वाला, तो RHS RHS LHS LHS ये वाला -16i2 प्लस 8i1 है ना। देखो है ना, इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 को जोड़ दिए, ठीक है, इज इक्वल टू, ठीक है, क्या भैया, इज इक्वल टू -20 प्लस इधर भी 20, ये तो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो -8i1 प्लस 4i2, देखो सॉल्व करना है, यहां मैथ सॉल्व करना है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। और ये भी जिसको समझ में नहीं आएगा, जोड़ घटाओ जिसको समझ में नहीं आया, 20 में से 20 गया 0, जोड़ घटाओ जिसको समझ में आएगा नहीं, उसको हम कुछ नहीं कर सकते। 8i1 से 8i1 खत्म, 16 में से 4 जाएगा, -12i2 बचेगा, -12i2 इज इक्वल टू 0। तो i2 बराबर यहां से देख पा रहे हो कि 0 आ गया। i2 कितना आ गया, 0 आ गया। अब अगर i2 0 आ गया तो जस्ट यहां पे i1 हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, i2 0 पहले वाले इक्वेशन में ही डाल दो, ठीक है, या फिर इस वाले इक्वेशन में, तो i2 को इस वाले इक्वेशन में डाल दो, -8 गुना 0, ठीक है, -8 गुना 0 प्लस 4i2 इज इक्वल टू 10, इस वाले इक्वेशन में डाल देते हैं, इक्वेशन 2 में। तो ये तो हमारा 0 हो गया, प्लस 4i2 बचेगा इज इक्वल टू 10। तो यहां से हमारा i2 या i1 ना है गुरुजी, यहां पे i1, तो यहां पे हमारा क्या बच गया, 4i1। i2 तो हमारा 0 आ गया, तो i1 बराबर हमारा क्या बच गया, 10/4, तो 5 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, मतलब i1 बराबर हमारा आ गया 5/2 एम्पियर। ठीक है, तो i1 हमारा 5/2 एम्पियर आ गया, और i2 हमारा कितना आ गया, i2 हमारा आ गया 0 एम्पियर। बोलिए क्या क्लियर हुआ, जल्दी से बोलो भाई, क्या क्लियर हुआ। मालिक वंस मोर में आपको लेक्चर फिर से देखना है। ठीक है, बस कुछ नहीं है, इसमें सिंपल काम है, 2 इक्वेशन बनाने हैं। ठीक है, क्या काम है, 2 इक्वेशन, इस वाले ऐसे टाइप के क्वेश्चन में बस 2 इक्वेशन बनाने हैं। कौन कौन से 2 इक्वेशन बनाने हैं, तो बस बाबू आपको जो है 2 इक्वेशन बनाना है। और वो 2 इक्वेशन कौन कौन से है, देखो यहां पे एक इक्वेशन हम लोग पहले वाले मेष में, ठीक है, पहले वाले मेष से इक्वेशन बना लिए, इक्वेशन बनाने का फिर से लेक्चर देखना, समझ में आ जाएगा। फिर दूसरे वाले मेष से इक्वेशन बना लिए, और इक्वेशन बना के बस हम लोग सॉल्व कर दिए। ये तो क्लास 10th की चीजें हैं, 10वीं की चीजें हैं, 10वीं की चीजें तो आपको आता ही होगा। ठीक है, तो लेक्चर को एक बार फिर से देखना, तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, ऐसा एक क्वेश्चन आपको हम बनाने के लिए देते हैं, जिसको आप लोग ऐसा ही क्वेश्चन आता है, नहीं ये क्वेश्चन आता ही नहीं एग्जाम में ये क्वेश्चन बोर्ड में नहीं आता है। ठीक है, ये क्वेश्चन बोर्ड में नहीं आता है, ये क्वेश्चन आपके नीट में आता है। किस में आता है, नीट में आता है। ठीक है, नीट में, बोर्ड में क्वेश्चन नहीं आता है, नीट में आता है, समझ रहे हो। हम आपको कहे थे जेई नीट लेवल तक का भी पढ़ाएंगे, तो ये सवाल आपके बोर्ड में नहीं आता है। बोर्ड में सवाल आता ही, बोर्ड में यहां से सवाल नहीं आते हैं। बोर्ड में आपसे सवाल पूछेगा तो बोर्ड में बस इतना ही पूछेगा, हई जो क्वेश्चन 2 लिखे हैं, हई है 2 क्वेश्चन पूछेगा, हई है 2 क्वेश्चन पूछेगा ठीक है, अच्छा यहां पे अगर थोड़ा सा आपके पास जगह होगा तो यहां पे 2 पॉइंट लिख लेना। ठीक है, पहला पॉइंट किरचॉफ्स करेंट रूल is based on conservation of charge। किरचॉफ्स करेंट रूल किस पे बेस्ड है,
तो किरचॉफ्स करंट रूल कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे बेस्ड है। दूसरा, किरचॉफ्स वोल्टेज रूल इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ किस पे बेस्ड है? तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है। ठीक है, बस इतना ही। ठीक है, बोल रहा है सर आप अच्छा पढ़ाते हो। ठीक है, तो ये एक चीज, ये दोनों पॉइंट लिख लेना, एग्जाम में आता है, सीटेट में भी आता है। ठीक है, तो एग्जाम में ये सवाल आता है, ये दोनों से सवाल आते हैं कि किरचॉफ्स करंट लॉ किस पे बेस्ड है, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ किस पे बेस्ड है। आप क्वेश्चन बैंक उठाकर देखो, क्वेश्चन बैंक में आपको मिलेगा, ये क्वेश्चन बैंक में आपको मेंशन है ये चीजें, तो क्वेश्चन बैंक आप उठाकर देखोगे तो ये चीजें आपको दिखेगा क्वेश्चन बैंक में। ठीक है, चलिए ठीक है बच्चा पार्टी, तो बस इतना ही। ठीक है, बस इतना ही। हाँ, एक सवाल आपको हम होमवर्क के तौर पे देते हैं। ठीक है, एक सवाल हम आपको होमवर्क के तौर पे दे देते हैं, दे दे। चलिए, तो एक सवाल आपके होमवर्क के तौर पे है जिसका सॉल्यूशन आपको पूरा का पूरा कम्युनिटी में भेजना है। ठीक है, तो सवाल कुछ ऐसा है। हाँ, यहाँ पे भी रेसिस्टेंस है। फाइंड करेंट। ठीक है, बोलोगे सर पहले बताओ तो सही, ये 20 वोल्ट है, ये 10 वोल्ट है। ठीक है, ये हमारा 3 ओम है, 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 और ये हमारा 9 ओम है। ठीक है, अब आपको यहाँ पे करंट आपको बताना है। दो इक्वेशन बनाओगे, दोनों इक्वेशन से सॉल्व करोगे, आंसर आपके हाथ में आ जाएगा। ठीक है, दो इक्वेशन बनाओगे, यहां पे क्या होगा, दो इक्वेशन बनेगा, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे और दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने का आंसर आपके हाथ में आ जाएगा। सिंपल सी बात है। हाँ, ये अच्छा सवाल है। ये कौन पूछ रहा है? एक बच्चा पूछ रहा है। ठीक है, एक बच्चा पूछ रहा है, कल ये चैप्टर एंड हो जाएगा। ठीक है, एक बच्चा पूछ रहा है सर इसमें इक्वेशन, इस वाले सेकेंड इक्वेशन में 2 से ही गुना क्यों किए हैं? है ना, हमेशा 2 से गुना नहीं कर देना। 2 से गुना इसलिए किए हैं ताकि कुछ चीजें कैंसिल हो जाए इक्वेशन सॉल्व करने के लिए। जैसे हम देख रहे थे कि इक्वेशन 1 में यहाँ पे, सॉरी इस वाले में आओ, जैसे हम देख रहे थे इक्वेशन 2 में यहाँ पे 4i1 है। ठीक है, और इक्वेशन 1 में यहाँ -8i1 है।
तो अगर इसमें 2 से गुना कर देंगे तो ये +8i1 हो जाएगा, और ये पहले से 8 -8 दिया हुआ है, तो ये दोनों खत्म हो जाएगा, तो दोनों में i2 बचेगा, तो दोनों में i2 बचेगा, है ना। और देखो ऐसा ही दोनों में जब हम लोग इसको 2 से गुना कर दिए और दोनों को जोड़ दिए तो दोनों में i2 बच गया, i1 वाला देखो यहाँ पे कैंसिल, यहाँ पे कैंसिल, तो ये दोनों i2 बचा, तो i2 का वैल्यू इसीलिए तो यहाँ पे निकल गया आसानी से, है ना। 2 इक्वेशन है तो दोनों में से किसी एक को तो पूरा पूरी कैंसिल करना पड़ेगा ना, तो इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। बीट स्टोन ब्रिज कल के क्लास में करवाएंगे, लास्ट टॉपिक होगा, कल आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। 10th में ये सारी चीजें पढ़े होंगे, इक्वेशन को सॉल्व करना, 10th का टॉपिक है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, है ना। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो बस लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में सॉल्व कर देना है। चलिए, तो अब ज्यादा हम अगर पढ़ाते हैं तो आपको बाउंस करने लगेगा, तो इसीलिए ये सवाल आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इस सवाल का जवाब आपको निकाल कर बताना है, कम्युनिटी पे पोस्ट करना है। कहां पोस्ट करना है? कम्युनिटी पे, कम्युनिटी पे पोस्ट करना है, इस सवाल का जवाब आपको कम्युनिटी पे पोस्ट करना है, ठीक है। चलिए, ठीक है बच्चा पार्टी, तो मिलेंगे अब हम लोग अगले सेशन में, अगले क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग आवर सेशन। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय बच्चा पार्टी, बाय बाय एवरीवन, बाय बच्चों, बाय बाय एवरीवन, बाय बाय, बाय बाय बच्चा पार्टी, बाय बाय मेरे मालिक आर्मी। हाँ, मालिक आर्मी बनिए हाँ, मालिक, सबको मालिक आर्मी बनना है, बिल्कुल, ठीक है। भाई मालिक आर्मी बनोगे तभी ना बुलेट मिलेगा, टॉप करोगे, रैंक 1 लेकर आओगे, तो रैंक 1 लेकर आना है, बुलेट जीत कर जाना है, ठीक है। रैंक 1 लेकर आना है, बुलेट जीत कर जाना है, समझ रहे हो। रैंक 1 लेकर आना है और बुलेट जीत कर जाना है, समझ रहे हो। तो बस यही बातें हैं। चलिए, ठीक है बच्चा पार्टी, तो अब हम लोग मिलेंगे अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही, ठीक है, आज के लिए इतना ही। चलिए, बाय बाय बच्चों, बाय बाय, बाय बाय मालिक आर्मी, बाय बाय। वीडियो कॉल नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। चैप्टर खत्म होगा तब जो है हम लोग वीडियो कॉल कर रहे होंगे, ठीक है। चैप्टर खत्म होगा तब जो है हम लोग वीडियो कॉल कर रहे होंगे। हाँ हाँ भाई, हम इस वाले प्लेटफॉर्म का बात नहीं कर रहे हैं। इस वाले प्लेटफॉर्म पे आप अमोघ सर के बच्चे हो, इस वाले प्लेटफॉर्म पे आप बाहुबली सर के बच्चे हो, इस वाले प्लेटफॉर्म पे आप, मतलब इस प्लेटफॉर्म पे आप लाला सर के बच्चे हो, ठीक है, अनुराग सर के। इस वाले प्लेटफॉर्म पे आप 20 ग्राम की जो मैडम है उसके बच्चे हो, मोटका भैया के बच्चे हो। तो हम भाई इस वाले प्लेटफॉर्म का बात नहीं कर रहे हैं, ये सारा हम लोग का अपना परिवार है, ठीक है। ये सब हम लोगों का अपना परिवार है। सर आप कुछ टॉपिक या क्वेश्चन क्यों छोड़ देते हैं जो एग्जाम में पूछता है? कौन सा बच्चा? अक्षय कुमार सिंह, कौन सा टॉपिक छूट गया गुरुजी? ऐसा तो कोई टॉपिक नहीं छोड़ा है मैंने। ऐसा तो बबुआ हमने कोई टॉपिक नहीं छोड़ा है, हमने तो आपको हर एक टॉपिक पढ़ाया है। हाँ, रेटिंग सबको करना है डेली, रेटिंग इंपॉर्टेंट है, रेटिंग आप लोगों को करना है, ठीक है। 5-5 स्टार सब लोगों को, समझ रहे हो, सारे टीचर्स को, हर एक टीचर को, जितने भी टीचर हैं आपके सबको। पक्का बुलेट में? अरे भाई बुलेट इस बार भी मिलने वाला था, रैंक 1 लेकर आया ही नहीं बच्चा, रैंक 2 पे ही अटक गया। नेहा बोल रही है आप बहुत मस्त पढ़ाते हो गुरुजी, आप लोग को अच्छे से समझ में आता है इसीलिए मस्त लगता है चीजें, ठीक है। ये कहाँ गया बताओ भाई, क्या क्या टॉपिक छूट गया? क्या हुआ, रेसिस्टेंस का वैल्यू नहीं दिए? कौन से रेसिस्टेंस का? ये 3 ओम, इसको भी 3 ओम ले लो, अब बना लेना, ठीक है, छूट गया था, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया। सिलेबस स्लो चल रहा है? अरे सिलेबस चौथा चैप्टर खत्म होगा, सिलेबस भाग जाएगा,
ठीक है, बस चौथे चैप्टर तक, चौथा चैप्टर के बाद आपका सिलेबस ऐसे 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 भागेगा। चौथा चैप्टर के बाद आपको बहुत तेजी से सिलेबस भागेगा, क्योंकि चौथे चैप्टर तक ही जो है सो है। ठीक है, बीट स्टोन ब्रिज कल के क्लास में पढ़ाएंगे, कहे हैं ना। मीटर ब्रिज भी कल के क्लास में पढ़ाएंगे, स्लाइड वायर ब्रिज भी कल के क्लास में पढ़ाएंगे। तो कल मीट स्टोन ब्रिज से रिलेटेड जितने भी टॉपिक है उसको हम कल के क्लास में पढ़ाएंगे। तो छोड़ते हम कुछ भी नहीं है, हर एक चीज हम आपको पढ़ाते हैं। ठीक है, हाँ, हो सकता है कि आप जो भी किताब जो भी कंटेंट देख रहे हो उससे आगे पीछे टॉपिक होता होगा, बट हमारा जो टॉपिक है वो बोर्ड लेवल के लिए एकदम बेस्ट है। ठीक है, चलिए, तो बस थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। बाय बाय, बाय बच्चों, बाय। कल बहुत मजा आने वाला है, कल का क्लास एकदम इंपॉर्टेंट है, कल का क्लास एकदम मजेदार है, कल बहुत मजा आने वाला है। क्वेश्चन बैंक नहीं बन रहा चैप्टर 2 में, कोई बात नहीं, हम जब बनवाएंगे तो बिल्कुल बनेगा। हम एक बार बनवा देंगे ना, उसके बाद एक भी सवाल नहीं छूटेगा। ठीक है, चिंता नहीं करो, जैसे ही आपका चैप्टर 4 खत्म होगा उसके बाद हम एक सीरीज लेकर आएंगे। ठीक है, और उसमें हम आपको हर एक सवाल करवाएंगे, हर एक चैप्टर के क्वेश्चन करवाएंगे, क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उसके बाद आप सारे क्वेश्चन बैंक को सॉल्व करने लग जाओगे। ठीक है, चाहे आप कोई सा भी बोर्ड से हो। ठीक है, चलिए बाय बाय, बाय बच्चों। सर कार लेने वाले थे ना, अरे कार भाई दहेज में मिलने वाला है, कार हम खुद से थोड़े खरीदेंगे। ठीक है, कल एक्स्ट्रा क्लास हम लगाएंगे, चिंता नहीं करो, कल हम एक्स्ट्रा क्लास लेंगे, आप चिंता नहीं करो। ठीक है, तो कार जो है हम दहेज में लेने वाले हैं, कार हमको दहेज में मिल रहा है ना भाई। अपन का रेट हाई है, तुम लोग को नहीं लगता है कि मेरा रेट हाई है? हाँ, तो रेट हाई है भाई, तो रेट हाई है तो वो गाड़ी नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। तो वो जो कार का बात हम कर रहे थे वो हम डिमांड करने वाले थे अपने ससुर जी से कि बेटी तो आप ही की ना है, आप ही की बेटी को हम जो है आपके घर पे मायका उसको लेकर आएंगे, गाड़ी मिलेगा तब ना। तो गाड़ी आप अपनी बेटी को दे रहे हैं, हमको थोड़े दे रहे हैं। तो बस मुंह खोल दिए, फ्री का मुंह था मेरा, फ्री का मुंह था, मुंह खोल दिए कि हमको एगो गाड़ी चाहिए टाटा का। अब देखो कौन सा गाड़ी मिलता है ना। गलत चीज है ये। ए भाई गलत क्या है यार, इसमें गलत क्या है? इतना आदमी मेहनत किया है, पढ़ाई लिखाई किया है, वो भी तो खोज के आए हैं ना कि हमको मेरी लड़की के लिए अच्छा लड़का चाहिए। तो भाई अच्छा लड़का मिल रहा है तो पैसा तो लेवे करेंगे। अच्छा लड़का मिल रहा है, हम अच्छा लड़का है, हम अगर अच्छा लड़का है तो हम नहीं लेंगे जी, बिल्कुल लेंगे। दहेज इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि दहेज अगर मिलता है तो लड़की जो है ना वो सोचती है कि भाई बहुत रेट हाई है इसका, नहीं तो सोचती है कि यार दहेज नहीं लिया है मतलब बहुत कुछ ना कुछ गड़बड़ है, कुछ ना कुछ दिक्कत है। तो दहेज इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए शादी अभी नहीं करेंगे, शादी भाई थोड़ा सा लंबा समय लेंगे तब ना, उसमें से कुछ डिमांड करते रहेंगे। क्या भाई गलत बोल रहे हैं? करेंट का डायरेक्शन मुस्कान, अरे मुस्कान को करेंट का डायरेक्शन नहीं पता है? ए मुस्कान, करेंट का डायरेक्शन पहला लेक्चर में बताए थे, इलेक्ट्रॉन का जो डायरेक्शन होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन चलता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है। ठीक है, समझे? ठीक है, चलिए। साप नालंदा है, कैसा लगा? बिल्कुल मस्त। चलिए ठीक है बच्चे पार्टी, बाय बाय एवरीवन, बाय बच्चों, थैंक यू, बाय बाय। सर शादी में बुलाइएगा? अरे बिल्कुल बुलाएंगे, बिल्कुल सबको बुलाएंगे, चिंता नहीं करो, बस हमसे जुड़े रहना। रानी बोल रही है सर आप बस बिहार बोर्ड को पढ़ा रहे हो? नहीं जी, हम बिहार बोर्ड, झारखंड बोर्ड, यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड सबको पढ़ा रहे हैं, हर एक बोर्ड, पॉलिटेक्निक को भी पढ़ाते हैं हम। ठीक है, चलिए बाय। अब पढ़ोगे लिखोगे नहीं, हमको तो गाड़ी मिल रहा है, कार चरचक्का मिल रहा है, 4 व्हीलर चरचक्किया। अब तुम लोग नहीं पढ़ोगे लिखोगे तो साइकिल भी नहीं मिलेगा, ध्यान में रखो। तो पढ़ो लिखो, फिजिक्स पढ़ो, फिजिक्स से
महान आदमी बनो मेरी तरह, तब ना तुम लोगों को भी गाड़ी मिलेगा, नहीं तो भाई एगो साइकिलो नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए बाय बाय एवरीवन। करेंट का डायरेक्शन खुद से लेना है। मुस्कान, करेंट का डायरेक्शन हमने बोला कि करेंट का डायरेक्शन हमेशा क्लॉकवाइज लेंगे, तो करेंट का डायरेक्शन जो भी क्वेश्चन होगा करेंट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज ले लेंगे।